लव मैरिज कितना भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाए इंडिया में, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हर एक फैमिली मान जाए इसके लिए। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज या मेरा कहने का मतलब है 70 to 80% फैमिली आज भी इंडिया में ऐसी हैं जो कि इसको ना बहुत ही अजीब सा मानती है, टैबू मानती है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो समाज उनके बारे में क्या सोचेगा। तो अल्टीमेटली समाज का प्रेशर पड़ता है और पेरेंट्स इसी वजह से मना कर देते हैं। आज हम यही बताने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से अगर आप उसको अप्लाई करें तो आपके पेरेंट्स हो सकता है इस चीज़ के लिए मान जाए शादी करवाने के लिए। पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रॉब्लम क्या आने वाली है, समाज की प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको जो समाज की प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। तो जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ट्रिक वर्क करती है। सबसे पहली चीज कि सही मौके पे आपको बात करनी पड़ेगी। मौके पे चौका मारने वाला आपने मुहावरा सुना होगा और उसी चीज को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सपोज करो आपके घर का माहौल अच्छा नहीं चल रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई सी भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई बीमार है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, और ऐसे में अगर आप ये वाला मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है आपको ना थप्पड़ भी पड़ जाए और ना तो हो ही जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि समय सही कौन सा है। पूरा जो माहौल है परिवार का वो अच्छा होना चाहिए, लोग आपकी बात सुन पाए, क्योंकि लोगों को समझाने के लिए उनको समझना जरूरी है। अगर वो समझने की स्थिति में है ही नहीं, उनका स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा नहीं है कि वो किसी की बात को सुने, तो आप उनको क्या समझाएंगे और क्या सुनाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका जो पूरा परिवार का माहौल है वो खुश होने चाहिए। आप ये देख लें जब कि हाँ 2-4 दिन से 1-2 वीक से बंदे खुश हैं, सब लोग खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी है, एकदम अच्छा चल रहा है, तभी आपको ये डिस्कस करना है। तो मौके पे चौका मारना है और देखना है कि जो फैमिली की प्रॉब्लम से वो दूर है और जो भी चीज़ें हैं वो सब एकदम सही चल रही हैं। पॉइंट नंबर 2 कि आपको लोगों को अपने साथ लेना पड़ेगा, मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना जब इलेक्शन होता है तो मेजॉरिटी हासिल करते हैं, सीट्स इकट्ठे करते हैं और जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होती है वो सरकार बना लेता है। तो आपको सरकार बनानी पड़ेगी, मेजॉरिटी इकट्ठी करनी पड़ेगी। इससे कहीं ना कहीं एक प्रेशर पड़ता है ना, अगर आपके साइड ज़्यादा लोग हैं तो कहीं ना कहीं कन्विंस करने में आसानी होगी। दो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान ही जाएंगे पेरेंट्स, अगर पापा खुद अपना चाहे कि नहीं मानना तो सारे साइड हो जाओ, उनको नहीं मानना तो नहीं मानना। बट हाँ एक थोड़ा मेंटली कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी मिलती है और कहीं ना वो समझ जाएंगे चीज़ों को कि ठीक है, समझने को तैयार हो जाएंगे और बाकी समझाना आपके ऊपर है। कहने का मतलब मेरा यह है कि कभी भी आपको पहल नहीं करनी है। अगर आप डायरेक्टली खुद पहल करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाए कि आप डिमोटिवेट हो जाओ और बात आगे ना कर पाए। तो ऐसे में आपको ज़रूरी है कि एक एक इंसान को अपनी तरफ लेना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको उस इंसान से अपनी बातें शेयर करनी है जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है, और वो कोई भी हो सकता है। हो सकती है आपकी बहन हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी बुआ हो, मौसी हो या फिर आपकी मम्मी हो खुद, या कोई भी जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उसको सारी बातें बताएं। आमतौर पर हम अपनी बहनों से अपने भाइयों से ही क्लोज होते हैं, तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करूँ, वो इंसान बहुत अच्छा है। और बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने जो बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को उस इंसान से मिला दें। और सपोज अगर मैं अपने भाई को बता रहा हूँ कि यार एक लड़की है बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना, तो मुझे करना पड़ेगा कि मैं उन दोनों को मिलवाऊं सो दैट कि कहीं ना कहीं उसको समझे कि हाँ यार अच्छे हैं ये लोग, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि जिस इंसान को से आप शादी करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसको अपने पूरे फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाएं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब इनडायरेक्टली तुम घर वालों को ये बता रहे हो कि ये कहीं ना कहीं मेरे क्लोज है। घर वाले इतने पागल नहीं होते, सबको पता है कि अगर ये अपोजिट सेक्स का कोई इंसान तुम्हारे घर आ जा रहा है, तुम फ्रेंडशिप के पीछे जो आपका चल रहा है कार्यक्रम वो सबको पता चल जाता है। तो उनको पता चल जाएगा और हम यही चाहते हैं कि पता चल जाए, हम कुछ कहें भी नहीं और वो समझ भी जाए और बातें समझ के ना अंदर आ जाए। अब जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करवाओगे, घर पे आना जाना रहेगा, बातचीत होगी, तो पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि जो आपका फ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसको इम्प्रेस करना ज़रूरी है। अगर वही नहीं इम्प्रेस कर पाए आपकी फैमिली को तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो ज़रूरी ये है कि वो फैमिली को इम्प्रेस कर पाए, बातें अच्छी करे और ढंग से करे। यहाँ देखो कई बार होता है कि लोग फेक बनते हैं ना, हम बोलते हैं कि ये मत करना, उनको ये पसंद नहीं है, वो मत करना, उनको पसंद नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप जो हो वैसे रहो, पसंद आ जाएंगे, खुद पे भरोसा रखो। और कहीं ना कहीं इससे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि दाल पकने वाली है या नहीं, आपको माहौल से पहले ही पता लग जाएगा, है ना। अगर एक्सेप्टेबिलिटी होगी तो आपको पहले ही दिख जाएगी और अगर नहीं होना होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो आपको जो पहले का जो ट्रेंड है ना वो पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा जब आप फैमिली मेंबर से मिलवाओगे। नेक्स्ट पॉइंट
पॉइंट कि आपका जो तनाव का जो माहौल बनने वाला है ना, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। टेंस्ड हो जाने वाली है सिचुएशन, क्योंकि घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानते। तो हो सकता है कि जो पूरा माहौल है फैमिली का वो बिल्कुल टेंस्ड हो जाए, टेंशन ही टेंशन हो कि यार ये क्या है, बच्चा तो बिगड़ गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, अभी तो खुद के पैरों पे हो गया है, अब माँ बाप को क्यों पूछेगा, जिसको हमने पैदा किया, पूरे ज़िंदगी भर पाला पोसा, वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ये दिन दिखाने के लिए समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। यही था, मैंने पहले ही कहा था इसको सर पे मत चढ़ाओ, तुमने ही सर पे चढ़ाया है, मैंने कहाँ चढ़ाया है, तुमने किया। तो ये सारी बातें होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसको एंजॉय करना सीखो, ठीक है। आपको बहुत, अभी तो मैं हंस रहा हूँ और तुम्हें भी हंसी आ रही होगी, बट जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो पूरा टेंस्ड हो जाता है सिचुएशन, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें। तो इसी चीज़ के लिए हमने पहले से जो प्रिपरेशन की थी, मेजॉरिटी हासिल की थी सरकार बनाने के लिए। तो एक एक बंदा जो आपके साइड है ना, वो कहीं ना कहीं उनसे बात करे, उनको समझाए कि नहीं कोई बात नहीं, हमें समझना चाहिए कि हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं और ज़रूरी ये है कि ये दोनों खुश रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि समाज क्या सोच रहा है, समाज को नहीं रहना है इनके साथ, इन दोनों को आपस में रहना है। कल को अगर हम अरेंज मैरिज करवा देते हैं और वो दोनों लोग ही आपस में खुश नहीं हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। और दो हम रैंडमली लोगों को ऐसे नहीं कर सकते। और वो एग्जाम्पल है ना कि अगर 5-6 तारे या 10-20 तारे हैं और आपस में किसी भी 2 तारों को इकट्ठा करके आप जोड़ दो और आप ये सोचो कि बत्ती जल जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। तो ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल ऐसे आप समझाओ, मतलब उनको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जितना आप समझा पाओगे, आप खुद समझाओ, जो आपसे कंफर्टेबल हैं, जिन लोगों को आपने पूरी बात बताई है वो लोग अगर समझाएं तभी बात बनेगी। और आपके पेरेंट्स के मन से यही चीज़ निकालना ज़रूरी है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो आपको समझाना पड़ेगा कि समाज ज़रूरी नहीं है, आपका बच्चा ज़रूरी है, आपके बच्चे की खुशी ज़रूरी है। तो फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों से। और ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं इंटर कास्ट मैरिज में। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि शादी करनी है, शादी तो वैसे भी हो जाएगी, आजकल लोग करवा ही देते हैं अगर सेम कास्ट की है। प्रॉब्लम आती है जब इंटर कास्ट हो, इंटर कास्ट। और इससे भी बड़ी चीज़ होती है जब रिलीजन ही अलग है ना, हिंदू है एक मुस्लिम है, तो ये तो बहुत ही मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा पूरा, अरे ये क्या कर दिया, ये तो घोर अपमान हो गया है। तो समझने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें आती हैं ना। तो आज भी बहुत ज़्यादा है और ये अपर कास्ट के लोगों के साथ ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों में कि नहीं कर सकते, अरे ये क्या कहेंगे, ब्राह्मण का हो के ये कर रहा है वो कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोगों में है और मुझे नहीं पता क्यों है, बट ये चीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, तो ये आपको समझाना पड़ेगा कि ये सबसे निकलो बाहर। नेक्स्ट पॉइंट कि ये कन्विंस करने से पहले आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्या आप इस लायक हो कि आप उस इंसान से शादी कर पाएँ। क्या उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी ही तो नहीं है ना कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार करने से शादी नहीं होती है। आप बहुत, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, आपको बहुत हर्ट हो रहा होगा, लेकिन अगर आप एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उससे ज़िंदगी नहीं चलती है। तो जो हमारे मम्मी पापा कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सही है ना। तो आपको पहले खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, क्या कितने दिन का रिलेशनशिप है, कितने महीने का रिलेशनशिप है, कितना जाने हो तुम एक दूसरे को, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चलता रहा हो और तुम ये समझ रहे हो कि शादी के बाद भी सब अच्छा चलता रहेगा, तो सॉरी, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें ज़रूरी है आप दोनों की लड़ाइयाँ हों, सो दैट कि आप समझ पाओगे क्या आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो चीज़ें दोबारा से रिजॉल्व कर पा रहे हो। क्या जो आपकी लड़ाइयाँ हुई थी, क्या उसके पीछे की वजह आपको पता है, क्या उस वजह से दोबारा तो लड़ाइयाँ नहीं हो रही क्या। तो ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हों। आप ये नहीं कर सकते ना कि यार आप यहाँ पर तो अपनी मतलब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। तब तो तुमने शादी कर ली और तुम अपने घर उसको पाल ही नहीं पा रहे हो, मतलब उसके साथ रह ही नहीं सकते। उसको रखने के लिए अपने जो पैसे मांग रहे हो अपने घर वालों से मांग रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम स्टैंड ले सकते हो खुद के पैरों पे, और दूसरी तरफ तुम फाइनेंशियली तुम स्टेबल हो ही नहीं। तो ज़रूरी है कि तुम उस लायक बनो। और पता है क्या होता है, जब हम उस लायक बन जाते हैं ना, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मना नहीं करता, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन आसान हो जाती है। और कोई जो समाज होता है ना, मैं तुम्हें एक चीज़ रियलिटी बताता हूँ, समाज पैसों के पीछे भागता है, ठीक है। समाज को चाहिए पैसा। अगर तुम्हारे पास एक रुतबा, एक पैसा है, तो समाज भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। तुमने देखा होगा, तुम्हारी फैमिली में भी ऐसा होता होगा कि जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी इज्जत कहीं ना कहीं नहीं है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बन जाओगे फाइनेंशियली, ठीक है, तो आपके फैमिली वाले भी मान जाएंगे। तो आपको खुद को, अपने आप को इनकरेज करना पड़ेगा कि आप उस लायक बने कि कह सकें कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है। तुम उस लायक ही नहीं हो, हैं तुम, मतलब 2 पैसे कमा नहीं रहे हो और तुम घर में ला रहे हो एक लड़की और तुम ये सोच रहे हो
कि घर वाले पैसे देंगे तो ऐसे चीज़ें तो नहीं चलती ना। तो खुद को इतना उस दम पे खड़ा कर लो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ अच्छे से, तो फैमिली वाले मान जाएंगे, ठीक है, आराम से मान जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम फैमिली वालों को किससे, समाज से। जब समाज ही मान जाएगा तो घर वाले क्यों नहीं मान जाएंगे, है ना। तो खुद से पूछो पहले। अब लास्ट में ये चीज़ है कि कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि उनकी भी मर्जी होती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी ईगो हर्ट होता है ना, कि हमने तो इसको पाला है और हमारे सामने ये आंख दिखा रहा है, इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई है। तो ज़रूरी है कि जो उनकी चॉइस है उसको भी आप कहीं ना कहीं नकारे ना, मिल लें, है ना। क्योंकि ये करना ज़रूरी है। अगर आप उनकी चॉइस से मिलेंगे तो तभी वो आपकी चॉइस से मिलेंगे, है ना। तो जानना ज़रूरी है। ये मत बोलिए, सिरे से खारिज मत करिए कि अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, बहुत अच्छा है, इससे मिल लो, और तुम कहते हो नहीं मुझे मिलना ही नहीं है, खाना पीना ही बंद कर दिया, नहीं मुझे मिलना ही नहीं है, मैं तो ज़िद पे आ गया हूँ। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती है ना। तो ज़रूरी है कि आप उनसे मिलें, बातचीत करें, और फिर कह दीजिए कि नहीं मुझे नहीं लगता कि इंसान मेरे लिए सही है, और जो भी आपका रीज़न है, जो भी नहीं है, तो पहले उनकी चॉइसेस को सुनिए, समझिए, तभी वो आपकी चॉइसेस को सुनेंगे। और लास्ट में चीज़ आती है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं माने तो ये होता है आपके ऊपर। इसमें अब मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस इंसान के लिए अपनी फैमिली वालों को छोड़ सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए उस इंसान को छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर। इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो 95% आपके फैमिली वाले मान ही जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे, आप ये चीज़ें अगर ढंग से करेंगे तो। और ज़रूरी है ये कि आप समझा पाएँ अच्छी तरीके से उनको, और उससे ज़रूरी है कि आप पहले खुद को समझा पाएँ कि क्या आप इस लायक हैं कि आप शादी के लिए बात कर सकें। अगर हैं तो बिल्कुल मान जाएंगे, और अगर नहीं हैं, प्यार को थोड़ा रखिए साइड और खुद के दम पे हो जाइए खड़े, और फिर देखिए सारे पेरेंट्स मान जाते हैं, क्योंकि समाज अल्टीमेटली मान ही जाता है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर कर दीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो कि भी शादी करने वाले हैं, जिनको प्यार का बुखार चढ़ा है, सो दैट कि उनको भी समझ में आए कि शादी का मतलब क्या होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।